नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इलेक्शंस के बारे में कि भाई मैजिक ऑफ इलेक्शन। जब इलेक्शन आता है तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो लगभग 3000 के आजू बाजू चल रहे हैं, लेकिन सर वो 800 रुपीज़ में या 900 रुपीज़ में भी मिलना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर किस लिए वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको बता दूं। और सर इस चैनल पे बहुत सारे मैं आपको एजुकेटेड कंटेंट भी डालता हुआ नजर आऊंगा, जिससे आपको सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किए बिना तो मत जाइएगा सर, लाइक किए बिना तो मत जाइएगा। जिस दिन चैनल पे 500 लाइक आ गए सर, मैं अपने तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दूंगा। प्रॉमिस है मेरा सर, विथ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। केवल 500 सर। लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लोग उसके बाद लाइक तक नहीं करते हैं। मैं पूछता हूं कि अगर आपको बिलो 100 स्टॉक चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, नहीं चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा या बोलिएगा, तो ही तो मैं समझ पाऊंगा सर ऐसे। तो देखिए, सबसे पहले तो सर मैं आपको बोलूँगा कि रेडी हो जाइए, ठीक है। ये होता है सर मैजिक ऑफ इलेक्शन बोल सकते हैं, मैजिक ऑफ स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं, कि कुछ भी हो सकता है सर स्टॉक्स मार्केट में। 3000 रुपीज़ का स्टॉक क्या 800 रुपये में मिल सकता है? क्या आप लोगों ने कभी सोच रखा है सर इतना कि क्या मिल सकता है? हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि हाँ सर बोनस दिया जाएगा तो बिल्कुल मिल सकता है। हाँ सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। स्टॉक स्प्लिट दिया जाएगा फिर भी मिल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन सर क्या कोई और रास्ता है? कोई और रास्ता है, मैं आपको बता देता हूँ सर, जिसमें आपके पैसे बचेंगे भी और उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट भी होगा सर, डबल बेनिफिट। तो ये जो है गवर्नमेंट का बहुत फेवरेट स्टॉक है। बहुत का मतलब अच्छे वाले में से अच्छा है सर। पिछले एक महीने में 34% तक का रिटर्न निकाल के दे चुका है। पिछले 6 महीने में 57, एक साल में तो भाई 222% तक का रिटर्न निकाल के दे चुका है। पिछले 5 सालों में तो माला माल कर चुका है, 1791। कोई और डाउट है कि ऐसा स्टॉक्स मतलब ये अच्छे होते हैं, नहीं अच्छे होते हैं? सर ये मिल रहा है 3179 रुपीज़ में। क्या ये स्टॉक 900 रुपीज़ के बाजू में आ सकता है? और अगर आया तो कितने लोग खरीदने के लिए आगे जाएंगे? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा सर। देखूंगा मैं कि कितने लोगों ने कमेंट किया है कि हाँ भाई 900 के आजू बाजू आता है तो मैं खरीद सकता हूँ या फिर नहीं खरीद सकता, ये है वो है। अपनी कमेंट राय में रखिए तो मैं उसको एनालाइज करूँगा, चेक करूँगा। फिर कंपनी के बारे में कोई और डेटा होगा तो मैं आपके सामने रखूँगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, जो भी आपका कमेंट होगा। क्योंकि जो भी खबर आई है सर, बहुत तगड़ी वाली खबर आई है। जिस कदर इस स्टॉक्स ने रिटर्न निकाल के दिया है, तो लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी स्टॉक सर अगर 10 गुना हो जाता तो लोगों को लगता है कि सर ये अगर ये वापस पुराने प्राइस पे मिले ना तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है। कंपनी का नाम आइए देख लीजिए, मजागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड सर, देख लीजिए बहुत अच्छा स्टॉक रहा है ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है सर कंपनी। ये गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि डिफेंस के लिए काम करती है। 84 या 84 पॉइंट समथिंग, मतलब 85% आप बोलोगे तो भी चलेगा सर। 85% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है इस कंपनी में। अब आप सोच सकते हैं डिफेंस के लिए ये कंपनी काम कर रहा है, कितने बड़े लेवल में कंपनी ने कुछ ना कुछ लगभग अगर आप देखोगे तो सर इस कंपनी को ऑर्डर तो सर अमेरिका से भी मिलना स्टार्ट हो चुका था, इतनी मजबूत कंपनी है। लेकिन आज के डेट में क्या ऐसा खबर आ चुका है जो कि लगभग सर मैजिक ऑफ इलेक्शन इसको बोला जा सकता है। लोग बोलेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आइए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक्सपर्ट ने बताया है सर, यहाँ पे देख सकते हो। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके बताया जा रहा है कि मजागॉन डॉक जो है शेयर कुड फॉल एज मच एज 73% सर। कितना? 73%। अगर मान लेते हैं ये जो बोला जा रहा है, एंड जो भी एनालिस्ट होते हैं एनालाइज करके बोलते हैं, अगर बीजेपी पावर में नहीं आती है तो सर मतलब अच्छा खासा जो है करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर तो इन्होंने टारगेट भी दे रखा है, आईसीआईसी सिक्योरिटी ने सर टारगेट दे रखा है, देख लीजिए। हैज रेज इट्स प्राइस टारगेट, यहाँ पर बताया जा रहा है हायर ऑन मजागॉन डॉक 900 फ्रॉम 880, आपको बताया जा रहा है सर, देख सकते हो अर्लियर। इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा है कि आप मतलब आपका दिमाग हिल जाएगा। बोला जा रहा है आईसीआईसी सिक्योरिटी ने बोला है कि भाई आप बेचिए, बेचने का रिकमेंडेशन दिया गया है मजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के ऊपर। बोला गया डिस्पाइट कंपनी, देख सकते हो, रिपोर्टिंग बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो एक्सपेक्ट किया जाता है, मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया है उससे भी अच्छा जो है यहाँ पर मतलब कंपनी ने अपना रिजल्ट दिया। फिर भी बोला जा रहा है देयर प्राइस टारगेट 900, कभी कभी यहाँ पर देख सकते हो प्राइस टारगेट 880, मतलब अराउंड मान लीजिए 800 900 के आजू बाजू आपको देखने को मिल रहा है इनका प्राइस टारगेट है सर। जहाँ तक कि आईसीआईसी की बात करते हैं तो ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है सर, सब लोग जानते हैं। इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है बहुत मजबूत है इंडिया के अंदर।
देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको इसको एक स्टोरी फॉर्म में बता देता हूं, ताकि जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा ना सब कुछ आपको समझ में आता हुआ नजर आएगा। आईसीआईसी ने क्यों बोला, नहीं बोला, रीज़न पहले समझ लीजिए। यहाँ पर आईसीआईसी बोलना चाहता है कि भाई देखो, इस कंपनी के पास जितने ऑर्डर आने थे सर वो आ चुके हैं। हाँ, हालांकि अभी लगभग जो है 3-4 अभी और ऑर्डर आ सकते हैं कंपनी के पास, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकते हैं। लेकिन सर इस कंपनी का जो ऑर्डर है ना सर, अब जो है अनसर्टेन बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अब कोई कम से कम चांस है, मिनिमम चांस है कि कंपनी को और ऑर्डर बुक मिलता हुआ नजर आएगा। इंडियन नेवी की तरफ से सर कोई भी ऐसा पैकेज नहीं लाया गया है कि जिनके लिए लगभग जो और ऑर्डर मिल सकता है इनको। हालांकि मतलब बाहर के मार्केट से भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि ऑर्डर मिले। तो 2025 बोल सकते हैं, 2020-30 बोल सकते हैं। तो सर इनका जो ईपीएस है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, वो 80 से 110 के बीच में ही रहेगा, ऐसा है। जिसकी वजह से कंपनी में कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिलने वाला है आने वाले दिनों में। और जिस तरीके से कंपनी जो है फिजिकली बहुत बड़े लेवल में काम करती है सर, मान लेते हैं कि सर एक जहाज आता है कंपनी के पास, बहुत बड़ा रहता है, तो उसमें सर कंपनी को टाइम लगता है अपने आप को एक्सपेंड करने में, बड़े करने में, सर इनको जो स्केल अप करने में भी टाइम लगेगा, खर्चा लगेगा। तो गवर्नमेंट से अगर थोड़ा सा हाथ हटा और मान लेते हैं कि आ जाती है सर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो सर इस कंपनी को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा, मैं राहुल गांधी जी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि सर 2014 से पहले अगर आप देखोगे तो सर इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें क्या होती थी, इंपोर्ट होती थी सर, इंपोर्ट होती थी, हम बाहर से अंदर लाते थे सर, कोई भी चीज़ जो होता था वहाँ पर हम। आइए यहाँ पर बताया जा रहा है, जो भी यहाँ पर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए जो भी ऑर्डर देखने को मिल सकता है, जो भी है 46 जो सबमरीन है, और भी ये जो नाम बोला जा रहा है P751 के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से बताया जा रहा है। सेकंड यहाँ पर बोला जा रहा है 3 और ऑर्डर इनको मिल सकते हैं, ये सेकंड आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो थर्ड जो देखने को मिला, उसके साथ साथ इन्होंने सर ईपीएस के ऊपर जिक्र किया है कि देखो अर्निंग पर शेयर जो है वो अराउंड, अगर आप देखोगे तो इन्होंने ये भी बोल रखा है कि 80 से लेकर 110 के बीच में ही रह सकता है सर, फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2032 तक इन्होंने बोल रखा। तो ये हो गई ईपीएस वाली बात, ये ब्रोकरेज ने इन्होंने सर या एक्सपेक्ट कर रखा है। उसके साथ साथ इन्होंने आईसीआईसी ने भी ये भी बोल रखा है सर, देखो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोल रखा है कि भाई ऑर्डर जो इनफ्लो अपॉर्चुनिटी वर्थ जो बताया जा रहा है 1.2 लाख करोड़ है सर, 1.2 लाख करोड़। अब ऑर्डर जो टाइमलाइन वगैरह अगर आप देखोगे ना तो सर ये जो है अनसर्टेन आपको देखने को मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना धीरे धीरे इनका जो है ऑर्डर बुक कम होता हुआ नजर आएगा। और ये भी बोला जा रहा है नेवी की तरफ से, ये भी बोला जा रहा है, इट ऑल्सो डज नॉट सी फ्रेश ऑर्डर बिंग इशू फ्रॉम द, देख सकते हो, नेवी इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो ये सारे वो प्रॉब्लम है जिनकी वजह से इनको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ ज़्यादा जो है खास जो है मतलब कंपनी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। जहाँ तक रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करते हैं तो सर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ये फेवरेबल नहीं है, रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। तो अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसी चेंज होती है, तो सर ऐसे भी इनके पास ऑर्डर आना कम हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट अगर चेंज हो गए तो सर इस कंपनी को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत झेलना पड़ सकता है। और ये 3000 का स्टॉक जो है सर वापस जो है 800 में आ सकता है, ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का मानना है। और ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू है और मार्जिन है वो ऑल टाइम हाई पे आपको देखने को मिल रहा है। अब जो है कि वहाँ से कंपनी का मार्जिन गिरता हुआ नज़र आ सकता है, ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है सर, फ्यूचर प्रिडिक्शन बोला जा रहा है आईसीआईसी की तरफ से। और बोला जा रहा है कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है भाई इस कंपनी में 84.8 मतलब 80 आप समझ सकते हो कि 5% हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट ओएफएस के साथ आ सकती है, गवर्नमेंट हिस्सेदारी बेच सकती है सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। बहुत सारी ऐसी खबर है सर जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत, मुझे लगता है मजाक ऑन डॉग में आपको डैमेज देखने को मिल सकता है। ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का मानना है ये सारी चीज़ें। तो अगर ऐसा हुआ तो ये जो स्टॉक है वापस आपको 8 या 900 के लेवल में देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छी खबर ये थी कि सर जिन्होंने खरीद रखा है उनको प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक आइडिया मिल चुका है सर, और जिन्होंने नहीं खरीदा दोबारा खरीदने के लिए सोच रहे हैं उनको भी सर एक फ्रेश आइडिया मिल चुका है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सर खाली हाथ मत जाइएगा लाइक किए बिना, ये अच्छा नहीं लगता सर। क्या मतलब सर पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा और खाली हाथ जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट वीडियो में अच्छी चीज़ें बताऊं और फिर भी आप खाली हाथ चले जाओ।